प्रीवियस मीटिंग में हम लोग परम्यूटेशन से रिलेटेड एग्जांपल कर रहे थे। नेक्स्ट हम लोगों ने करनी है एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में क्या कहा गया है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स 2, 3, 4, 5 ओनली वंस। ठीक है, कहता है कि जो नंबर लिखे हैं आपके पास 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर है इनको आपने एक वक्त में एक ही नंबर यूज़ करना है, मीन्स कि किसी नंबर को रिपीट नहीं करना। और फिर आपने देखना है कि ये 4 जो नंबर लिखे हैं आपके पास, इन 4 नंबर को यूज़ करते हुए 3-3 डिजिट के हम कितने नंबर जो है बना सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे हम जो है वो ये 4 नंबर लिखे हैं आपके पास 2, 3, 4, तो एक 3 डिजिट वाला नंबर हम बना सकते हैं 234, एक ये 3 डिजिट वाला नंबर बन सकता है। उसके अलावा आप ये भी नंबर बना सकते हैं 324, ये भी नंबर बना सकते हैं। उसके अलावा आप ये भी नंबर बना सकते हैं 345। इसके अलावा आप ये भी नंबर बना सकते हैं 532। इस तरह ये 4 जो नंबर दिए गए हैं आपको, इन 4 नंबर को यूज़ करते हुए और 3-3 नंबर जो है यूज़ करते हुए आप 3-3 डिजिट के जो है वो कितने नंबर जो है बना सकते हैं। आपको याद देख लें, अगर आपने 3-3 डिजिट के नंबर बनाने हैं तो आपको 3-3 नंबर जो है वो चूज़ करने पड़ेंगे इनमें से। तो इन 4 नंबर में से आप 3-3 नंबर चूज़ करते हुए कितने जो है वो 3-3 डिजिट वाले नंबर जो है बना सकते हैं। या कह लें कि 3-3 नंबर को चूज़ करते हुए 4 नंबर में से आप कितनी अरेंजमेंट जो इस तरह नंबर की जो है ये वाली बना सकते हैं। जितनी अरेंजमेंट होगी उतने ही आपके पास जो है 3-3 डिजिट के जो है वो नंबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना कि उन्होंने कहा कि ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब ये है कि इस नंबर की बात नहीं हो रही। 233 देख लें, 2 भी इसमें से ही है और 3 भी इसमें से है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 जो है वो 2 बार रिपीट हो गया है। जो 3 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाली अरेंजमेंट की बात आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है, जब आप परम्यूटेशन से अरे नंबर ऑफ अरेंजमेंट का आंसर फाइंड आउट करते हैं तो वो आंसर आपको जो है उन अरेंजमेंट का मिलता है जिन अरेंजमेंट में कोई ऑब्जेक्ट या कोई नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो यहाँ भी उन्होंने कहा कि कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर आपने 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो ये वाला हो सकता है 243, ये वाला हो सकता है, लेकिन वो 242 ये वाला नंबर नहीं हो सकता, या 244 ये वाला नंबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इनमें इस नंबर में देख लें, इस नंबर में 2 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इस नंबर देख लें 4 जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। तो ये भी आपके पास 3 डिजिट वाले नंबर ही हैं। ठीक है, लेकिन ये वाले नंबर की तादाद उसने नहीं पूछी हुई। उसने पूछा हुआ है उन नंबर की तादाद बताएं जो इन 3-3 डिजिट वाले नंबर हों और इन नंबर्स को यूज़ करते हुए 3-3 नंबर डिजिट वाले नंबर बने। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी डिजिट जो है वो उन नंबर्स में जो है वो रिपीट ना हो रहा हो। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी सिचुएशन में आपने डिफरेंट अरेंजमेंट जो है फाइंड आउट करनी होती है 3-3 नंबर्स की 4 में से, तो उस केस में आपका परम्यूटेशन वाला फार्मूला जो है लग जाता है। ठीक है, याद रखना परम्यूटेशन वाला फार्मूला तभी लगता है जब आप लोगों ने जो अरेंजमेंट फाइंड आउट करनी हो सारी की सारी अरेंजमेंट जो डिफरेंट हो और उस अरेंजमेंट में कोई भी लेटर या कोई भी वर्ड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रिपीट हो ना हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल ये वाली की हुई थी कि ABC आपके पास यहाँ टोटल 3 नंबर्स हैं। आपने 3 नंबर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है, तो 3 नंबर की डिफरेंट अरेंजमेंट कितनी बन रही है? ये वाली 6 बन रही हैं। अब इन 6 अरेंजमेंट में देख लें कि कोई भी अरेंजमेंट ये वाली नहीं है। ए और सी फॉर एग्जाम्पल, ये भी तो आपके पास 3 नंबर की अरेंजमेंट बन रही है ना। 2 नंबर ले लिए ये वाले ए ही और तीसरा नंबर ये वाला सी ले लिया, तो ये भी आपके पास 3 नंबर की अरेंजमेंट बन रही है, लेकिन ये वाली अरेंजमेंट जो है यहाँ पे काउंट नहीं हो रही। ठीक है, ऐसी अरेंजमेंट को हम लोगों ने परम्यूटेशन में काउंट नहीं करते। ठीक है, परम्यूटेशन में हम जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, और उनकी जब अरेंजमेंट बनाते हैं तो उनके अरेंजमेंट में जो नंबर्स आ रहे होते हैं या ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को भी हम जो है वो डिफरेंट ही लेते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं कि हमारे पास जो है कितनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स या कितने जो है वो परम्यूटेशन जो है नंबर ऑफ परम्यूटेशन जो है वो बन रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एग्जांपल नंबर 11 है इसमें भी ये बात की हुई है। उसने कहा टोटल आपके पास जो है वो 4 ऑब्जेक्ट्स या 4 नंबर्स हैं 2, 3, 4 और 5। इनमें से आप लोगों ने जो है वो 3 डिजिट नंबर जो है इनको यूज़ करके बनाने हैं, और 3 डिजिट नंबर जो है वो इस तरह बनाने हैं कि कोई भी डिजिट जो है वो दोबारा रिपीट ना हो, मीन्स हर डिजिट जो है वो एक ही बार जो है वो आए। तो 3-3 नंबर लेके आप लोगों ने इन 4 ऑब्जेक्ट टोटल 4 हैं, तो 3-3 नंबर लेके आप लोगों ने 3-3 नंबर्स की डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है। जितनी अरेंजमेंट आपके पास बनेगी उतनी ही आपके पास जो है डिफरेंट 3-3 3 डिजिट के जो है वो नंबर बनेंगे। ठीक है, फिर रिपीट कर दूँ, 3-3 नंबर लेके जितनी अरेंजमेंट्स आपके पास बनेगी नंबर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल 3, 4 और 2, ये भी आपके पास इन 4 नंबर में नंबर पे 3 नंबर लेके गए अरेंजमेंट बनी हुई है। इस तरह इन 4 नंबर में से 3-3 नंबर लेके जितनी अरेंजमेंट्स आप बना सकते हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट ना हो रहा हो, वो अरेंजमेंट कितनी बनेगी, उनकी तादाद कितनी होगी, वो हम परम्यूटेशन के फार्मूले से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स हैं या n नंबर्स हैं।
हमने कितने कितने नंबर लेके डिफरेंट अरेंजमेंट्स या कितने थ्री थ्री नंबर जो है डिजिट वाले नंबर जो बनाने हैं, हम लोगों ने तीन तीन नंबर लेके जो है वो थ्री थ्री डिजिट वाले नंबर जो है बनाने हैं, डिफरेंट नंबर बनाने हैं जिनमें कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट ना हो रहा हो। तो फिर उन नंबर्स की तादाद कितनी होगी? उन नंबर्स की तादाद होगी 4p3। ठीक है, 4 आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं और टोटल नंबर्स हैं और तीन तीन नंबर आप लोगों ने लेके अरेंजमेंट बनानी है। तो फार्मूला यूज़ करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 24। इसका मतलब ये है कि इन चार नंबर में से जब तीन तीन नंबर लेकर डिफरेंट थ्री डिजिट के नंबर बनाएंगे, वो वाले नंबर बनाएंगे जिनमें कोई भी नंबर डिजिट जो है रिपीट हो ना हो रहा हो, तो फिर आपके पास थ्री डिजिट के जो टोटल नंबर बनेंगे वो आपके पास जो है वो 24 नंबर जो है बनेंगे। ये आप लोगों ने जो है वो नंबर्स लिखे बगैर ही आप लोगों ने बता दिया कि टोटल जो है वो 24 नंबर जो है आपके पास बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल 12 में कह रहे हैं फाइंड नंबर्स ग्रेटर देन 24,000 दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। ठीक है, इसमें भी अब वही वही बात हो रही है। ओनली वंस का मतलब ये है कि एक ही बार यूज करना है, और विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट का मतलब भी यही है कि एक डिजिट को एक वक्त में आपने एक ही बार यूज करना है, एक से ज्यादा बार यूज नहीं करना। ठीक है, तो इन दी एंड आपके पास जो नंबर बनेगा उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं नंबर जो है वो या डिजिट जो है वो डिफरेंट ही होनी चाहिए। क्वेश्चन में अब ये है कि 24,000 से बड़े हम जो है वो कितने नंबर्स जो है वो बना सकते हैं इन नंबर्स को जो है वो यूज करते हुए। ठीक है, इन नंबर को यूज करते हुए 24,000 से बड़े हम कितने नंबर जो है बना सकते हैं। ठीक है, अब 24,000 से बड़ा नंबर क्या होगा? 24,000 से बड़ा नंबर जारी बात है वो ये तो नहीं होगा कि हम जो है इन नंबर्स को चूज करते हुए अगर हम ये वाला नंबर बनाए 1 2 3 123, तो 123 तो 24,000 से बड़ा नहीं है। उसके अलावा कोई और नंबर बनाए फॉर एग्जाम्पल 6 5 3 बना दें तो ये भी 24,000 से बड़ा नहीं है। 24,000 से बड़ा नंबर वही होगा जिसके कम अज कम डिजिट जो है वो ये कितने 24,000 में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, जिसमें कम अज कम 5 डिजिट होंगे। ऐसे डिजिट नंबर की पॉसिबिलिटी है कि वो 24,000 से बड़ा हो। उसके अलावा जिन नंबर्स में 5 से कम डिजिट हैं वो नंबर कभी भी जो है वो 24,000 से बड़ा जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, चार नंबर वाला 6 5 3 2 डिफरेंट डिजिट लिखे हैं। अब ये क्या है आपके पास 6,532 है और ये क्या आपके पास 24,000 है। इसमें कितने डिजिट हैं? इसमें 5 डिजिट हैं, इसमें कितने हैं? 4 डिजिट हैं। तो जिन नंबर्स में डिजिट जो है वो 5 से कम बनेंगे वो नंबर तो कंफर्म बात है 24,000 से छोटे ही होंगे। इसका मतलब अगर 24,000 से बड़े नंबर बनाने हैं या ढूंढने हैं तो उनमें कम अज कम जो है 5 डिजिट जो है वो लाजमी नहीं चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, कम अज कम 5 डिजिट उनमें जो है लाजमी होने चाहिए। फिर जो है उन डिजिट को यूज़ करते हैं हम जो है वो 24,000 से बड़ा नंबर जो है बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने एक 24,000 से बड़ा कोई डिजिट नंबर लिखना है इन नंबर को यूज़ करते हुए, अगर आपने वो 5 डिजिट वाला नंबर लिखना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक, तो उस वो कम अज़ कम 2 से लाज़मी स्टार्ट होना चाहिए। कोई भी 5 डिजिट वाला नंबर जो है अगर वो 2 से स्टार्ट हो रहा है कम अज़ कम, तो उसी की पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके जो है वो 24,000 से बड़ा बन सकता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 5 डिजिट वाला नंबर कोई 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो मर्ज़ी नंबर लिखेंगे तो वो नंबर 24,000 से कभी बड़ा नहीं बड़ा होगा, क्योंकि वो 1 के साथ जिसके साथ जो नंबर मिलेगा वो 10,000 12,000 3,000 बनेगा। इसके अलावा अगर आप जो है 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप जो है वो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं किसी नंबर को 5 डिजिट वाले नंबर को, तो यहाँ पे आप जो है आप इन नंबर को चूज़ करते हुए आप देखें कौन सा नंबर जो है रख सकते हैं। यहाँ पे आप 1 नहीं रख सकते वरना ये 21,000 बन जाएगा, 24,000 छोटा हो जाएगा। 2 भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि 2 जो है रिपीट हो जाएगा। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे 3 भी नहीं रख सकते, अगर 3 रखेंगे तो ये 23,000 बन जाएगा। 4 अगर रख देंगे तब भी आपके पास 4 तो यहाँ पे नंबर में है ही नहीं, इसलिए हम 4 तो यहाँ पे नहीं रख सकते। उसके अलावा आप 5 रख सकते हैं, 5 रखेंगे तो ये 25,000 बन जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स की तरतीब जो भी होगी वो आपके पास 25,000 ही देगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 3 और 6 लिखता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 25,136, तब भी ये 24,000 से बड़ा है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं 3 1 और 6 लिख दूँ और यहाँ पे 2 5 भी लिखा दूँ तब भी ये 24,000 से नंबर बड़ा नंबर बन जाएगा। तो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे 6 3 और 1 कर दूँ तब भी ये आपके पास जो है 25,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 5 डिजिट वाला कोई नंबर बनाऊँ और उसके 5 डिजिट वाले नंबर में इन नंबर में से जो है जो नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर में से जो है 2 और 5 को जो है स्टार्ट में फिक्स कर दूँ इस तरह, और जो बाकी 3 नंबर बच गए हैं कौन कौन से 1 3 और 6, इनको यहाँ पे जो है वो चेंज करता रहूँ, यहाँ पे डिफरेंट वे से चेंज करता रहूँ। जितने वे से मैं चेंज करता रहूँगा उतने मेरे पास जो है 24,000 से बड़े नंबर जो है बनते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कितने ऑप्शन है मेरे पास 1
3 और 6 तीन नंबर्स हैं, और तीन नंबर को यहाँ पे मैंने जो डिफरेंट वे से चेंज करके 25,000 से बड़े नंबर बनाने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या देखूंगा कि तीन नंबर्स में से तीन नंबर को चूज़ करते हुए कितने डिफरेंट वे से हम यहाँ पे जो है उनकी तरतीब जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो एन 3 पे 3 का फार्मूला लगेगा। तीन ही आपके पास टोटल नंबर बच रहे हैं, आपके पास कौन सा नंबर बच रहा है, एक 1 बच रहा है, एक 3 बच रहा है, एक 6 बच रहा है, और तीन नंबर को हम जो है यहाँ पे हम चेंज करके डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते जाएंगे। हमारा नंबर जो 25,000 से बड़ा बनता जाएगा। तो तीन में से तीन ऑब्जेक्ट चूज करके हम लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट बनानी है। तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी, हमारे पास 6 अरेंजमेंट बनेगी। इसका मतलब ये है कि 1 3 और 6 को जो है हम यहाँ पे जो है वो 6 तरीकों से जो है वो चेंज करके जो है वो डिफरेंट नंबर बना सकते हैं। वो डिफरेंट नंबर जो ही बनेगा वो हमारे पास नंबर जो है 25,000 से हमेशा बड़ा ही बनेगा। इसका मतलब ये है कि 5 डिजिट का नंबर अगर आप 25 से स्टार्ट करते हैं इन नंबर को चूज करते हुए, तो आपके पास 25,000 वाला नंबर जो है वो कितने बनेगी, वो आपके पास 6 नंबर बनेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो 25 से स्टार्ट करने की बजाय इन नंबर को चूज करते हुए आप जो है फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक नंबर ये वाला 2 ले लेते हैं और दूसरा नंबर ये वाला 6 लेते हैं और 26,000 से स्टार्ट करते हैं किसी नंबर को, तो फिर भी आपके पास जो नंबर बनेगा वो 24,000 से बड़ा ही बनेगा। 26 यहाँ पे आप लोगों ने आप फिक्स कर लेना है। 26 के बाद जो बाकी 26 में जो 2 और 6 यूज हो चुके हैं, ये वाले 2 और 6 के अलावा बाकी जो नंबर आपके पास बच गए हैं, कौन कौन से बचे हैं, 1 3 और 5, इनको आप लोगों ने डिफरेंट वे से यहाँ पे लिखना है। तो जब भी आप डिफरेंट वे से लिखेंगे आपके पास 26,000 कोई नंबर जो है वो बनेगा, हमेशा 24,000 से बड़ा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 26 लिखता हूँ स्टार्ट में फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे बाद जो बाकी जो नंबर हैं 1 3 और 5 इनको चेंज करके लिखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 1 3 5 ऐसे लिखूंगा तब भी आपके पास एक नंबर जो है 26,000 से बड़ा बन जाएगा। इस तरह 26 लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पे 1 लिखना देता हूँ और यहाँ पे 5 और 3 का देता हूँ तब भी आपके पास 26,000 से बड़ा 24,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। इस तरह अगर मैं 26 यहाँ लिखना देता हूँ, यहाँ पे 5 करके यहाँ पे 1 और 3 का देता हूँ, तो यहाँ भी आपके पास जो है 24,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। इस तरह इन नंबर्स को अगर मैं चेंज करता रहूँगा, 26 के बाद जो तीन नंबर आ रहे हैं इन तीन नंबर को यूज़ करते हुए 1 3 और 5 को, तो जितने तरतीब यहाँ पे डिफरेंट बनेंगी उतने ही जो है वो 24,000 से बड़े नंबर बनेंगे जो कि 26,000 से शुरू हो रहे होंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी 3 का फार्मूला जो है यूज़ करूँगा। तीन नंबर मेरे पास बाकी बच रहे हैं और तीन ही नंबर को मैं यूज़ करके डिफरेंट तरतीब यहाँ बना रहा हूँ। मेरे पास 24,000 से बड़ा नंबर बन रहा है। तो ये भी आपके पास जो है वो टोटल अरेंजमेंट यहाँ पे जो तीन तीन नंबर बनेगी वो 6 ही बनेगी। इसका मतलब ये है कि 26,000 वाले नंबर जो है वो भी कितने बनेंगे आपके पास, वो 6 नंबर जो है बनेंगे जो कि 24,000 से बड़े ही होंगे। उनमें कोई भी डिजिट जो है इनमें से कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा होगा। ठीक है। इन नंबर को चूज करते हुए आप 25,000 वाला नंबर भी बना सकते हैं जो कि 24,000 से बड़ा होगा। अब 26,000 वाला नंबर भी बना सकते हैं जो कि 24,000 से बड़ा ही होगा। ठीक है। 25,000 वाले बना सकते हैं और 26,000 वाले बना सकते हैं। अब उसके बाद इन नंबर को चूज करते हुए आप जो है वो ऐसा नंबर भी बना सकते हैं जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा हो और बाकी डिजिट जो है वो 4 जो है इनमें से कोई भी हो, तो आपके पास जो है नंबर जो है वो 24,000 से बड़ा ही होगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 3 स्टार में फिक्स कर दूँ यहाँ पे, तो ये वाला फिक्स कर दिया 3। बाकी जो नंबर आपके पास बच गए हैं 1 2 5 और 6, इनमें से आप कोई भी नंबर जो है वो चार नंबर जो है वो चारों के चार नंबर डिफरेंट अरेंजमेंट में आप लिखते जाएंगे यहाँ पे, तो आपको जो है वो 24,000 से बड़े नंबर जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ 1 2 5 और 6, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 31,256। तो ये भी आपके पास क्या 24,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में 3 ही फिक्स रहने देता हूँ और जो है 1 2 5 6 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 5 6 और 1, ये भी आपके नंबर क्या बन जाएगी, आपके पास 32,000 वाला नंबर बन जाएगा। ये भी आपके पास 24,000 से बड़ा है। तो स्टार्ट में क्या करूँ मैं, अगर मैं 3 फिक्स कर दूँ और जो बाकी नंबर है उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो यहाँ पे यहाँ पुट करता रहूँ, तो फिर भी मेरे पास जो नंबर बनेगा वो भी मेरे पास जो है वो 24,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। इस तरह अगर मैं स्टार्ट में 5 फिक्स कर दूँ और जो बाकी नंबर बच गए उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे मैं चेंज करता रहूँ, तभी मेरे पास जो नंबर बनेगा वो 50,000 से ऊपर वाला नंबर बनेगा, तो वही मेरे पास 24,000 से बड़ा नंबर बन जाएगा। इस तरह अगर मैं स्टार्ट में 6 फिक्स कर दूँ इन नंबर में से और फिर बाकी जो नंबर बच गए उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे मैं पुट करता रहूँ, चेंज करता रहूँ क्रॉस की जगह, तो आपके पास तभी जो नया नंबर बनेगा हमेशा वो भी 24,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। तो ओवरऑल कितने नंबर 24,000 से बड़े बन सकते हैं वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने चेक कर ली हैं इन नंबर को चूज करते हुए। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट में 25 फिक्स कर दें तो तभी हमारे पास जो नंबर बनेगा वो हमारे पास 24,000 से बड़ा नंबर बनेगा। और 25 की बजाय अगर हम जो है वो 26 फिक्स कर दें तभी हमारे पास जो नंबर स्टार्ट में बनेगा वो 24,000 से बड़ा ही नंबर बनेगा। लेकिन अगर हम स्टार्ट में 12 फिक्स कर देंगे तब हमारे पास जो बाकी नंबर बचेगा वो 24,000 से बड़ा नहीं बनेंगे, इसलिए हम इसको जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। इस तरह अगर हम स्टार्ट में 23 फिक्स कर देंगे फिर बाकी नंबर लिखेंगे तभी हमारे पास जो नंबर बनेगा वो भी 24,000 से बड़ा नंबर नहीं बनेगा। ठीक है। 24,000 से बड़ा नंबर कब बनेगा, इन नंबर को चूज करते हुए जब हम स्टार्ट वाले दो डिजिट जो है यहाँ तो 25 फिक्स कर दें
यहाँ 26 फिक्स कर दें 2 नंबर को यूज़ करते हुए, तभी हमारे पास आंसर जो है वो 24,000 से बड़ा ही बनेगा। उसके अलावा हम स्टार्ट में अगर हम 3 फिक्स कर दें एक ही नंबर यहाँ पे, तो जो बाकी नंबर बचेंगे उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट से भी आपको 24,000 से बड़ा नंबर मिलेगा। अगर स्टार्ट में 5 फिक्स कर दें या 6 फिक्स कर दें, तो उसके बाद बाकी जो नंबर है उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट यहाँ पे जो है चूज़ करते रहें, तभी हमारे पास इंडियन नंबर बनेगा, वो भी 24,000 से बड़ा नंबर ही बनेगा। तो नंबर फिक्स करने के बाद हम लोग ने चेक कर लिया कि ओवरऑल कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, जिन पॉसिबिलिटीज के केस में आपको 24,000 से बड़ा नंबर बनेगा। हर पॉसिबिलिटीज में देखेंगे हमारे पास कितने नंबर जो बनेंगे ओवरऑल जो 24,000 से बड़े होंगे, फिर उनको फाइंड करने के बाद ओवरऑल एन पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर हम स्टार्ट में 25 फिक्स कर दें और फिर देखें कि बाकी जो 3 नंबर बच गए उनको यहाँ पे अरेंज करें, तो हमें 24,000 से बड़ा नंबर बन रहा है, मिल रहा है। कितने नंबर मिलेंगे आपको 24,000 से बड़े, इस केस में आपको 6 नंबर 24,000 से बड़े मिलेंगे। अगर आप स्टार्ट में 26 फिक्स कर देते हैं, यानी कि 2 और 6 को फिक्स कर देते हैं, और जो बाकी जो नंबर बच गए हैं 1, 3 और 5, इनकी अरेंजमेंट यहाँ पे करते रहेंगे डिफरेंट वे से, तभी आपको जो है वो 24,000 से बड़ा नंबर मिलेगा। कितनी अरेंजमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो आप 3p3 वाला फार्मूला यूज़ करते फाइंड कर सकते हैं। 6 अरेंजमेंट फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 24,000 से बड़ा नंबर जो कि 26 से शुरू हो रहा है, वो आपको 6 नंबर वो वाले मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टार्ट में 3 फिक्स कर देते हैं, तो बाकी आपके पास 4 नंबर बच जाएंगे, जिनको आप यहाँ पे डिफरेंट वे से जो है अरेंज कर सकते हैं। 3 को अगर आप फिक्स कर देंगे, तो बाकी आपके पास 1, 2, 5 और 6 बच जाएगा, जिनको आप डिफरेंट वे से यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। जितने वे से आप अरेंज करते जाएंगे उतने वे से आपको जो है वो 24,000 से बड़ा नंबर जो है वो यहाँ पे आपको मिलता जाएगा, जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो वो फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल आपके पास कितने नंबर बच रहे हैं, यहाँ पे 4 बच रहे हैं, ठीक है। उस 4 नंबर को आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट वे से अरेंज करते जाना है, ताकि आपको 24,000 से बड़ा नंबर मिले। तो आप क्या करेंगे, 4p4 वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। टोटल 4 ऑब्जेक्ट्स आपके पास बचे हुए हैं और चारों की आप लोगों ने यूज़ करना है। तो 4 ऑब्जेक्ट्स में चारों की जब आप यूज़ करेंगे तो डिफरेंट अरेंजमेंट आपके पास कितनी बनेगी, वो 24 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब स्टार्ट में 5 को फिक्स कर देंगे, तब भी आपके पास जब बाकी 4 डिजिट बढ़ेंगे, तो यहाँ भी आपके पास 4p4 वाला फार्मूला लगेगा। और 6 जब आप स्टार्ट में फिक्स करेंगे, तभी आपके पास जो है 4p4 वाला फार्मूला लगेगा। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि 24,000 से बड़े नंबर जो हैं वो कौन कौन सी शेप वाले बन सकते हैं, और ये वाले शेप वाले बन सकते हैं, और कितने नंबर ये वाले बन सकते हैं। आप लोगों ने परमुटेशन वाले फार्मूला जो है उनको यूज़ करते फाइंड आउट कर लिया है। 25,000 वाले नंबर जो हैं इन नंबर से जो बनेंगे, जो 25,000 वाले नंबर बनेंगे जो 24,000 से बड़े होंगे, वो 6 बनेंगे। 26,000 वाले नंबर जो 24,000 से बड़े होंगे और इन नंबर को यूज़ करते हुए जो बनेंगे, वो कितने होंगे, वो भी 6 होंगे। उसके अलावा 3 के बाद कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो ये कोई कोई 30,000 से बड़े नंबर वाले को ये बन रहे हैं। यहाँ पे 31,000 बन सकता है, अगर आप यहाँ 1 लिखेंगे 32,000 बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप 2 लिखेंगे 33,000 बन जाएगा। 33,000 तो नहीं बनाना, क्योंकि वो 3 रिपीट हो जाएगा। तो 34,000 वाला नंबर भी बन सकता है, जो है जब आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखना है विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट। तो डिजिट रिपीट किए बगैर वाले नंबर आप लोगों ने यहाँ पे फाइंड करने हैं। यहाँ पे आप 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप 5 लिखेंगे तब भी आपके पास 35,000 24,000 बड़ा नंबर बन जाएगा। तो इन जो बाकी नंबर बचे गए हैं 3 के अलावा, उनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो है यहाँ पे यूज़ करते हैं, और कितने नंबर बना सकते हैं। जो 3 से स्टार्ट हो रहे होंगे वो आप 24 बना सकते हैं, ठीक है। वो जो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी आप 24 बना सकते हैं, और जो 6 से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी आप जो 24 बना सकते हैं। और ओवरऑल 24,000 से कितने बड़े नंबर आपको मिल सकते हैं, जिनमें कोई भी डिजिट जो है रिपीट हो रहा हो, वो डिजिट कितनी होगी। आप क्या करेंगे, सभी जो है वो आपको जो आंसर मिले हैं, जो कि 24,000 से बड़े आंसर मिले थे, इन सब नंबर ऑफ आंसर को जो है वो आप आपस में ऐड कर दें, तो आपके पास टोटल कितने नंबर बन जाएंगे, आपके पास टोटल जो है वो 84 नंबर बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि इन नंबर्स को यूज़ करते हुए, जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर को यूज़ करते हुए आप 24,000 से बड़े जो हैं वो 84 नंबर जो है लिख सकते हैं। और 84 नंबर कौन से होंगे, वो नंबर होंगे जिनमें कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप डिजिट रिपीट करेंगे फिर भी आपको 24,000 से बड़ा नंबर जो है कोई मिल सकता है, लेकिन उनको यहाँ पर उन्होंने फाइंड नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आप लिख देंगे 6 6 6 6 और 2, ये भी देख लेंगे आपके पास क्या 24,000 से बड़ा नंबर ही है, लेकिन इसमें क्योंकि 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए ये वाला नंबर जो है इस काउंटिंग में जो है वो ऐड हम लोगों ने नहीं किया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो कोई भी डिजिट जो है इस तरह रिपीट ना हो, ठीक है, और वो नंबर जो है 24,000 से बड़ा नंबर हो। ऐसे कितने नंबर जो है वो इन नंबर को यूज़ करते बन सकते हैं, उन नंबर की तादाद हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी, तो वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। हमारे पास टोटल जो है 84 नंबर जो है बनते हैं, जो 24,000 से बड़े नंबर होते हैं, और इन नंबर को यूज़ करते हुए बनते हैं, जिनमें कोई भी डिजिट जो है रिपीट ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है परम्यूटेशंस विद रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स, कि आपको अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे दिए गए हैं जिनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हों या सेम आ रहे हों, तो उस केस में अगर आप लोगों ने परम्यूटेशन बनानी हो, तो उस केस में आपकी परम्यूटेशन की तादाद जो है कितनी बनेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ए बी और सी 3 डिफरेंट जो है वो ये वाले
नंबर जो है दिए गए हैं आपसे कहा जाए कि इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए हैं, तब आपके पास जो है डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो 6 बनती है। ये आप लोगों ने पहले फाइंड आउट करके देख लिया है और परमुटेशन के फार्मूले से भी फाइंड आउट करके देख लिया है। जब अगर आपके पास जो है 3 नंबर्स हों टोटल और आप लोगों ने तीनों को यूज़ करना हो एट अ टाइम, तो आपके पास जो परमुटेशन की जो तादाद बनती है आपके पास क्या बनती है, 6 बनती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको 3 नंबर दिए गए हैं ए, बी और अगेन ए, ये 3 नंबर दिए गए हैं, मैं देखें इसमें क्या है कि इसमें एक नंबर जो है रिपीट हो रहा है। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, ए जो है रिपीट हो रहा है। ठीक है, जब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है इस तरह दिए गए हों कि उन कुछ ऑब्जेक्ट्स में से जो है वो कोई एक या दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक से ज़्यादा बार जो रिपीट हो रहा हो, फिर आपसे कहा जाए कि आप उनकी जो डिफरेंट अरेंजमेंट बनाए हैं, तो फिर आप इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट जो कितनी बना सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पे ए, बी और ए, ये आपके पास 3 नंबर्स हैं। ठीक है, वो अलग बात है उनमें ए जो है वो 2 बार जो है रिपीट हो रहा है। अब इन नंबर्स की आप डिफरेंट अरेंजमेंट बनाएंगे तो एक अरेंजमेंट आप ये बना सकते हैं, ए को आप स्टार्ट में 2 बार लिखें, उसके बाद बी लिखें। यहाँ पे आप इस तरह लिख सकते हैं कि आप ए को जो है वो एंड में 2 बार लिखें, फिर स्टार्ट में बी लिखें। उसके अलावा आप ये लिख सकते हैं कि ए, बी और ए कर दें। तो आप इन 3 नंबर को यूज़ करते हैं जिनमें दो ए जो है 2 बार आ रहा है, इन 3 नंबर को यूज़ करते हैं आप सिर्फ ये 3 अरेंजमेंट ही बना सकते हैं। तब फ़र्क चेक करें, जब आपके पास तीनों ही नंबर जो है डिफरेंट थे, तब आपके पास जो तीनों नंबर डिफरेंट थे, जब आपने उनकी अरेंजमेंट बनाई तो आपके पास टोटल टोटल अरेंजमेंट जो है वो 6 बनी है। ठीक है, लेकिन जब आपने 3 नंबर में से जो है एक नंबर जो है उसको रिपीट कर दिया है, मीन्स 2 नंबर सेम कर दिए हैं, तब आप जो आपका जो 3 नंबर बन रहे हैं ए, बी और ए, जो 3 नंबर बन रहे हैं, जब आप इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनाएंगे, तब आपको सिर्फ जो 3 ही डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगी। ठीक है, पहले ये वाली, दूसरी ये वाली, तीसरी ये वाली, इसके अलावा कोई और अरेंजमेंट जो है वो नहीं बनेगी। कोई और अरेंजमेंट आप बनाने की कोशिश भी करेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक जो है वो लाजमी बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि टोटल आपको जो है वो 3 अरेंजमेंट जो है इसके में बनेगी। ठीक है, तो जब डिफरेंट 3 ऑब्जेक्ट्स थे तब आपके पास अरेंजमेंट 6 बनी है। जब आप लोगों ने इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट जो है उसको रिपीट करवा दिया है, जैसे ए को 2 बार कर दिया है, तो अब आपकी अरेंजमेंट की तादाद जो है वो 3 हो गई है। कितनी हो गई है, कम हो गई है। तो यही बात उन्होंने यहाँ बताई हुई है, इफ़ वी टेक ए इंस्टेड ऑफ सी, मीन्स कि आप जो सी की जगह भी अगर आप जो है वो ए ले लेंगे यहाँ पे, तब आपके पास जो 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, ये इनमें 2 ऑब्जेक्ट जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देन ए ऑब्जेक्ट ए इज रिपीटेड। ठीक है, ए ऑब्जेक्ट आपके पास रिपीट हो जाएगा, वो 2 बार आ जाएगा। एंड द पॉसिबल परमुटेशंस या अरेंजमेंट आपके पास कितनी बन जाएगी, वो आपके पास ये वाली बन जाएंगी, 3 बनेगी। और देख सकते कितनी है, दिस शोज दैट द नंबर ऑफ परमुटेशंस इज रिड्यूस्ड फॉर रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हों और उनमें कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट हो रहे हों, तो आपकी जो पॉसिबल परमुटेशन या अरेंजमेंट होती है उनकी तादाद जो है वो कम हो जाती है। किससे कम हो जाती है, उससे कम हो जाती है जब आपके पास उतनी ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन आपके पास सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ए, बी और सी 3 ऑब्जेक्ट डिफरेंट हों तो आपके पास जो परमुटेशन की तादाद कितनी बनती है, वो 6 बनती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3 ही ऑब्जेक्ट्स हों लेकिन उनमें से कोई कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 बार आ जाए, फिर आपके पास ये वाले 3 ऑब्जेक्ट्स हों, फिर आप इनकी परमुटेशन अगर बनाएंगे, तब आपके पास परमुटेशन की तादाद जो है वो पहली वाली जो डिफरेंट परमुटेशंस ऑब्जेक्ट्स लेके बनी थी हमारे पास, उनकी तादाद से कम हो जाएगी। अब कितनी बन गई है, 3 बन गई है। यही बात को उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो अब ये कम बन गई है, और जब कम बन गई है इसकी तादाद को भी अगर आप लोगों ने फाइंड आउट करना हो कि वो कौन सा फार्मूला होगा जिस फार्मूले की वजह से हम जो फाइंड आउट कर सकें कि जब आपके पास कोई गिवन ऑब्जेक्ट्स में से कोई ऑब्जेक्ट जो है एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो, फिर आप लोगों ने ये चेक करना हो कि अब कितनी जो है परमुटेशन बनेगी। जब आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं, तब आपके पास जो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ये जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये फार्मूला क्या है, दी नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। जब आपके पास टोटल एन ऑब्जेक्ट्स हों, ठीक है, उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेकन एट अ टाइम व्हेन पी ऑफ देम आर अलाइक, यानी कि पी जो है वो उनमें पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है एक जैसे हों, क्यू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक जैसे हों, एंड आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक जैसे हों, तब आपके पास जो है ये वाला परमुटेशन का फार्मूला लगेगा। फिर इस फार्मूले की वजह से आप फाइंड कर सकते हैं कि अब आपके पास जो है वो जो कम परमुटेशन बनेगी वो इनकी तादाद जो है कितनी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस एग्जाम्पल में देखें, अगर मैं जो है वो ए, बी और तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो वही ए ले लूँ, तो मेरे पास जो है वो ये रिपीटेड जो है वो नंबर्स आ गए हैं। आपके पास जो टोटल आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उनमें ए जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, जो जो ऑब्जेक्ट्स आप देखेंगे या परमुटेशन में जो जो ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट हो रहे हैं आप लोगों ने उनको काउंट कर लेना है। तो आपके पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल आपके पास जो है वो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। तो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। और ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, ए आपके पास जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, बी एक ही बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप पास 3 ऑब्जेक्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं, जिनमें से एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है। तो फार्मूला क्या लगेगा आपके पास, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा, एन की जगह आपके पास क्या आएगा, एन की जगह आपके पास 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। उसके बाद ए 2 बार रिपीट हो रहा था, नीचे आ जाएगा आपके पास 2 का फैक्टोरियल।
और बी एक ही बार रिपीट हो रहा था, नीचे आपके पास आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। तो जो ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट हो रहे हैं आपने उनको काउंट कर लेना, कौन कौन से ऑब्जेक्ट कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स भी जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनकी तादाद को फाइंड करके उनके फैक्टोरियल जो है को आप लोगों ने डिवाइड कर देना। यहाँ पे 3 के केस में ये वाला फार्मूला लिखा हुआ है, आप जो कि 2 के केस में भी ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं, 4 के केस में भी ये वाला फार्मूला लिख सकते हैं। तो जितने अब जो ऑब्जेक्ट्स जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उनकी तादाद को फाइंड करते हैं आप लोगों ने क्या करना है, उनके फैक्टोरियल को डिवाइड कर, उनके फैक्टोरियल से आपने एन फैक्टोरियल को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे फार्मूला उन्होंने तीन के केस में लिखा हुआ है, ये फार्मूला जो है इन एन के केस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था ए बी और ए के केस में, ए बी और ए के केस में देख सकते हैं आपका ए जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है और बी जो है वो एक ही बार रिपीट हो रहा है। तो आपका फार्मूला ये वाला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा, टोटल ऑब्जेक्ट्स 3 है तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और साथ में क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बी जो है वो एक बार रिपीट हो रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास आएगा 6 आएगा, 2 फैक्टोरियल का आंसर आपके पास 2 आएगा, जिसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा 2 ही आएगा, और 6 को जब 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 3। तो ये फार्मूला आपको ये बता रहा है कि जब आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे यहाँ पे देखें ए 2 बार रिपीट हो रहा था, तब आपके पास इनकी जो अरेंजमेंट बनेगी उनकी तादाद कितनी होगी, वो 3 बनेगी। और ये हम लोगों ने बना के भी चेक कर लिया था, देख से आपके पास अरेंजमेंट की तादाद जो है कितनी बन रही है, वो 3 ही बन रही है। तो इस तरह आप जो है वो जब आपके पास ऑब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हो तब उनमें जो है वो जो अरेंजमेंट बनेगी उनकी तादाद को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि कम बनती है। जैसे कि यहाँ पे देखें कह रहा है कि ये जो फर्रुखाबाद लिखा हुआ है वर्ड एग्जाम्पल नंबर 15 में, तो इस फर्रुखाबाद वर्ड में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं इनको यूज करते हम जो है कितने लेटर्स और जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, इतनी ही तादाद के, ठीक है। In how many ways can be letters of the word arranged when all letters are to be used? कहता है सारे के सारे लेटर्स को हम लोग ने यूज करना फर्रुखाबाद के, सभी को यूज करती है हम जो है कितने वे से जो है फर्रुखाबाद को जो है उसमें जो लेटर्स आ रहे हैं उनको आपस में रीअरेंज कर सकते हैं। देखें इसमें फर्रुखाबाद में ए जो है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, ओ जो है वो 2 बार आ रहा है, ठीक है, और उसके अलावा देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट्स जो 3 बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप लोगों ने काउंट कर लेना है, उसके बाद अपने फार्मूले में यूज कर लेना है। तो यहाँ पे एफ भी एक बार आ रहा है, आर बी जो है वो एक बार आ रहा है, बी भी एक बार आ रहा है, डी भी एक बार आ रहा है, लेकिन जो ए है वो 3 बार आ रहा है और ओ जो है वो 2 बार आ रहा है। तो फार्मूले में एन की जगह 10 लिखेंगे क्योंकि फर्रुखाबाद में टोटल 10 लफ्ज हैं, और एन क्योंकि 3 बार रिपीट हो रहा था तो ए जो है वो सॉरी 3 बार रिपीट हो रहा था तो ए की जगह जो है हम 3 फैक्टोरियल, ए के लिए हम 3 फैक्टोरियल लिख देंगे यहाँ पे। ओ जो है 2 बार रिपीट हो रहा था उसकी यहाँ पे 2 फैक्टोरियल लिख देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि फर्रुखाबाद के में जितने भी लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करते हम जो है वो इतने लेटर्स और जो है वो बना सकते हैं जिनमें ए जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा है और ओ जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है।